दो चल यार दो ने समझ तो आइए तुम इतना बैठ जाओ हाथ लगाए रहो दो जाइए करो मुँह हमारी सरस्वती करो हृदय में वास रक्षा प्रदेश की करो तेरे हूँ चरणों का दास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोताबंधु, भगवान की कथा को चलते हुए जो आज छठवां दिन है, आइए देखते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जहां प्रसंग चल रहा था। श्याम सुंदर तो वृंदावन में सबके साथ में हर्षोल्लास में खेल कूद में लगे हुए हैं। न मौत नहीं जाती, दुख को लोग ठुकराते हैं, तब दुख रूप बदल बदल के आदमी से चिपटता है। कई भाई का दुख बन के, कई बहन का दुख बन के, कई सम्मान का, कई संतान का, कई शोहरत का, कई औरत का। दुख रूप बदल बदल के हर आदमी से चिपटता रहता है। इसी तरह से बुढ़ापे को कितना भी ढकेलो नहीं जाएगा, आएगा, जबरदस्ती आएगा, और वो आएगा तो जाएगा नहीं, जब जाएगा तो तब जाएगा जब अपने साथ ही ले जाएगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो जल्दी चले तो जल्दी जाए तो जल्दी, हर काम बहुत जल्दी हुआ, टाइम क्यों नहीं है? और उसका ही सच्चा पूजन अध्यात्म भाव से देखो तो अपना सबका मालिक है एक, जो संसार को चलाता है। मालिक है गोवर्धन। और उसी की शाखाएं प्रशाखाएं सब इधर उधर है, और हम उस ईश्वर को भूल करके अंधविश्वास में फंसे। जो जगत का पिता है, संसार का पालन करता है, सबको भोजन देता है, सबको सुलाता है, खुद जागता है। और यहाँ देखा जाए तो हमारा मालिक है गोवर्धन, जिस पर हम लोग विचरते हैं। गौ में बछड़ा सब चरते हैं, जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोने करते हैं, उन गोवर्धन का पूजन करना उचित है। और ये तो सब गलत बिना मतलब की था। नंद बाबा बोले दोबारा ऐसी बात दिमाग में लाना भी नहीं। इंद्र बड़ा घमंडी है और नाराज हो गया तो हम कहां जाएंगे? बोले क्या करेगा, नाराज हो जाएगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा तो ना करेगा। लेकिन हम गोवर्धन का ही पूजन करेंगे। मुझे इंद्र की पूजा से कोई मतलब नहीं है, कोई ऐतराज नहीं। बेचारा क्या देगा जो खुशियों के सहारे, वो हमें सहारा देगा।
हमें इंद्र की पूजा से कोई ऐतराज नहीं है। और अगर इंद्र को उपमा दे रहे हो तो उसे हमसे पूजा लेने का उन्हें कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं। और हम सब लोग श्री गिरिराज महाराज का सम्मान करेंगे। पूरे गांव में खबर पहुंचाई, जिस काम को हम लोग बरसों से करते आए, आज मुरली मनोहर के कहने के आधार पर इंद्र की पूजा न करके श्री गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। और वहां पर चमकनी सारी सबके संग में चल दीनी है इस राशि महाकाल। चल दीने घनश्याम संग बलराम बड़े जगा वर्धन की पूजा की तैयारी। मेरे वीर नाय माने बोल लीजिए कीर्तन बोल लीजिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने ऐसे थोड़ी गाया जाता है। कीर्तन कथा में बुलवाओ तो बड़ी शर्म आती है। फिर जब कहोगे तेल ताई में जाए, कहोगे ब्याह में जाए, फिर देखो जो भी माताएं गोवर्धन का पूजन करने के लिए अपने घर से सामग्री लेके आई हो, वो आस्ते से उठ के खड़ी हो जाए। जो न लाई हो वो अपनी जगह पे बैठी रहे और इधर पूजा करने के लिए पहुंच जाइए। हाँ महाराज जी, आप पहले पहुंचिए। शिवकला की अम्मी जान कहाँ है? पहले हैं, उनकी तरफ से ये 100 रुपया हमारे पास आए हैं और 50 रुपया उदयवीर सिंह उर्फ मटरू यादव नंगला हंसी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। की तरफ से आए हैं और ये 50 रुपया मेहताब सिंह, वो भी यही के रहने वाले। कहीं सिंहासन से खड़ा हो जाता है, कहीं बैठ जाता है। भाई पत्ता बन के जिंदगी भर के किए हुए एहसान और एड़ी से छोटी तक की ताकत लगा दी, लगातार
वर्षा कराई हमने, लेकिन अफसोस है एक बूंद भी वृंदावन के ऊपर नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया, इसका मतलब है कि अवतार भगवान का हो गया। कहा तुम सब वापस आ जाओ। मेघ वापस होने लगे और बादल हटने लगा, प्रकाश हो गया। गोवर्धन को जमीन पर रखने से पहले भगवान ने सब लोगों को गोवर्धन से बाहर किया, गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र भागता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कीजिए महाराज, अभिमान के कारण हमने तुम्हें पहचानने में भूल की है, क्षमा कीजिए। बार बार इंद्र क्षमा मांग करके और वहां से चला जाता है। इस तरह भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई और बाद में गोवर्धन से अपना काम निकाला। अब सवाल यह है कि पूजा क्यों करवाई? पूजा करवाई लेकिन क्यों करवाई? गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया? आइए बताते चले। इसमें त्रेता की बात मिली है। त्रेता में श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए गए, समुद्र बीच में दीवार बन गया। श्री राम ने 3 दिन समुद्र से विनती की, हमें लंका तक जाने के लिए जगह दे दो। विनय न मानत जलधि जड़ कहे 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भई बिन होई न प्रीति। 3 दिन हो गए, समुद्र ने राम की विनती नहीं सुनी। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण कहने लगे ठहरो भैया, समुद्र इस तरीका से नहीं मानेगा तो मैं जनक नंदिनी सीता के कारण समुद्र को ही नहीं रखूंगा, सुखा दूंगा इसे। तो समुद्र निकल के बाहर आ गया, क्यों? तुम्हारी किस्मत है जो तुम श्री राम के काम में आओगे। गोवर्धन कहने लगे क्या कहा, राम के दर्शन हो जाएंगे? बोले बिल्कुल होंगे, कि चलो के चलो। गोवर्धन को उठाया, बजरंगबली भाग खड़े हुए। वृंदावन में पहुंच पाए तब तक खबर आ गई, हनुमान पुल पूरा बन गया, पहाड़ यहीं डाल दो, काहे को लिए फिरोगे? बजरंगबली ने गोवर्धन को वहीं छोड़ दिया और चल दिए। जब बजरंगबली चल दिए तब गोवर्धन ने कहा ठहरा, पवन के पुत्र हनुमान